15 साल की कैलकुलेशन करनी है। मैं तो कह रहा हूं 15 छोड़ो, 115 साल की भी करनी पड़ती ना तो आप चुटकियों में कर लेते, बस ट्रिक पता चलनी चाहिए। और ट्रिक ईडब्ल्यू की आपको मजबूर कर देगी कि आप ईडब्ल्यू को फॉलो कर लें। फिलहाल तो यहां आ जाओ, 2005 से 2020 जाना है, 5 जून से 5 जून, ये एग्जैक्ट 15 साल है। और 15 साल में एक बात ध्यान रखना, हर 4 साल का मतलब 5 दिन का गैप होता है फिक्स। तो इसका मतलब 4 साल 4 साल 4 साल, 12 साल तो यही हो गए। अगली बार 4 बोलूंगा तो आगे निकल जाऊंगा, 16 नहीं जाना है। आप 12 साल का मतलब देख सकते हैं, 5 दिन 5 दिन 5 दिन, यानी टोटल 15 दिन तो यहां हो गए। बस 3 साल की कैलकुलेशन करनी है अब आपको। और 3 साल की कैलकुलेशन के लिए आप चलेंगे 5 जून 2005 से 5 जून 2006 पर। भाई इन दोनों के बीच अगर आप देखेंगे तो ये सामान्य वर्ष की कैलकुलेशन चल रही है, क्योंकि दोनों सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष में हम एक दिन का गैप लेते हैं, मतलब टोटल एक दिन आगे बढ़ेंगे। अब चलेंगे 5 जून 2006 से 7, फिर से दोनों सामान्य वर्ष मतलब एक दिन का गैप, आगे बढ़ते हैं। 5 जून 2007 से 8 लीप वर्ष आ गया और इसका इंपैक्ट भी है, और लीप वर्ष में हम 2 दिन आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से आप कह सकते हैं टोटल हो गए ये 4 दिन। तो ये 12 साल का मतलब 15 दिन, और यहां पे 3 साल का मतलब 4 दिन, टोटल 15 प्लस 4, यानी यहां कह सकते हैं 15 साल का मतलब 19 दिन का गैप। अब 19 दिन आगे बढ़ने का मतलब यहां से आप सीधे 19 को डिवाइड कीजिएगा 7 से, 7 दूनी 14, शेष बचा 5, 5 दिन आगे चलना है। और अगर आप यहां से 5 दिन आगे चलते हैं तो आपका आंसर तैयार है गुरुवार। गुरु मिल गया आपको, मैंने भी तो कहा था गुरु मिलेगा भाई। ईडब्ल्यू का मतलब द बेस्ट गुरु। फटाफट से फॉलो करो, लाइक करो और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं। आपको लगता है मुझे ऐसी ढेर सारी रीजनिंग सीखनी है, मुझे मैथ सीखनी है, मुझे ट्रिक्स चाहिए, भाई कहीं भी नहीं भटकना है। आप चलिए सीधे इस नंबर पे कीजिएगा हाय का मैसेज, गुरु आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। मतलब बहुत क्लियर है, ऐसे ऐसे सुपर कोर्सेज जो आपकी रीजनिंग और मैथ्स को द बेस्ट तक पहुंचा देंगे। तो जल्दी से करो हाय का मैसेज, मैं मिल रहा हूं आपसे वापस वहीं पर।